हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा निकाले गए 261 रिक्रूटमेंट पोस्ट जो कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए हैं, अलग अलग जो हैं पदों के लिए हैं। अगर आप यूपीएससी online.nic.in पे जाएंगे या फिर आप upsc.gov.in पे जाकर के वहाँ से अगर आप रिक्रूटमेंट ऑप्शंस में जाकर के ऑनलाइन एप्लीकेशन में देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये जॉब्स जितनी भी हैं वो दिखाई दे जाएगी कि किस किस के लिए रिक्रूटमेंट अपडेट हाल ही में लॉन्च किए हैं। तो ये जो 261 जो पोस्ट जो निकली हैं, अगर आप देखेंगे कि उनकी जो डेट है, एडवर्टाइजमेंट डेट जो है 12 तारीख से होकर के शुरू, और अंतिम जो लास्ट डेट है फिल करने की फॉर्म वो है 13 जुलाई 2023। तो 261 पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर हम बात करें कि किस किस पे रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो एयर वर्दीनेस ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है, एयर सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है, लाइव स्टॉक ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है, देन जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर है। इसी तरह से ये जो है सीनियर लेक्चरर है। सारे जो जितने भी पोस्ट हाल ही में इन्होंने डाले हैं 261 रिक्रूटमेंट करने के लिए, उनकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि किस पद पे होने वाले हैं रिक्रूटमेंट। और अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई लिंक भी दिया हुआ है, आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं और क्या क्या इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहेगा, तो वो भी एक बार नजर डाल लेते हैं। अगर हम बात करें वैकेंसी नंबर 1, तो यहाँ पे जो 80 वैकेंसी यानी कि 80 पोस्ट निकाली हैं एयर वर्दीनेस ऑफिसर की, ठीक है। तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो अभी हमने देखी कि किस किस की रिक्वायरमेंट, कौन कौन सी पोस्ट निकली हैं। तो यहाँ पे एयर वर्दीनेस में टोटल निकली हैं 80 वैकेंसीज, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे जो है क्राइटेरिया की डिफाइन कर दिया है कि एस के लिए कितना, एस के लिए कितना, ओबीसी के लिए कितना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो 11 है, अगर आप अनरजिस्टर्ड या फिर जिसे जनरल कैटेगरी बोलते हैं उसमें टोटल 36 नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट है या रिक्रूटमेंट की। यहाँ पे एज लिमिट दी हुई है, ओके। उसी तरह से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, या फिर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में इंजीनियरिंग डिग्री। तो एक चीज है कि जैसे यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है, जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तभी आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी बहुत ही शॉर्ट में कि किस तरह से आपका एज का रिक्वायरमेंट है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, राइट, और कहाँ पे आपको जो है कंसेशन मिलेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने पहले एयर वर्दीनेस की बात कर ली कि वहाँ पे 80 पोस्ट हैं। सेकेंड अगर हम पोस्ट देखें तो 44 वैकेंसीज हैं, किसके लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ एयर सेफ्टी ऑफिसर जो है उसके लिए यहाँ पे 44 वैकेंसीज आई हुई हैं। फिर से वही इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि एस में कितनी है, एस में कितनी, कैटेगरी में कितनी है, ओबीसी में 12 हैं, फिर देन ईडब्ल्यूएस में 4 हैं और जनरल में आपका 18 है। देन अगेन पूरी डिटेल इन्होंने प्रोवाइड की है यहाँ पे कि क्या क्या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है, प्लस एज लिमिट क्या रहेगी आपकी। थर्ड पे अगर हम चलते हैं, जो वैकेंसीज हैं वो 6 वैकेंसीज हैं, यानी कि टोटल 261 जो वैकेंसीज हैं, 261 जो वैकेंसीज हैं उनको इस तरह से इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। तो अभी इस वाली जो वैकेंसी है जो लाइव स्टॉक ऑफिसर की है उसमें टोटल 6 वैकेंसीज हैं, ओके। यहाँ पे फिर से उन्होंने डिटेल दिया हुआ है। तो ऐसे करके हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि कौन जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं, राइट, क्योंकि जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्लस आपका एज लिमिट वो आपको वहां पे शो कर देगा। चलिए देखते हैं थर्ड के बाद में फोर्थ पे। जो फोर्थ है वहां पे 2 वैकेंसीज आई हुई है और वो भी पोस्ट किसकी है, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर बैलिस्टिक्स में, ठीक है, जो कि है सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, डायरेक्टर ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विस, मिलिट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड में है 2 पोस्ट, वो यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है। देन फिफ्थ में मूव करते हैं, एक वैकेंसी है ये, किसके लिए है ये, जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर बायोलॉजी, ठीक है। देन हम आगे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1 वैकेंसी फिर से निकाली हुई है, पोस्ट ऑफ जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री, ओके। तो इस तरह से अगर आपका कोई भी स्पेसिफिक एरिया में आपने अपनी स्टडीज की है, अगर आपने बायोलॉजी में स्टडी की है या फिर केमिस्ट्री में स्टडी की है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे रिक्वायरमेंट डाली हुई है कि क्वालिफिकेशन की, और उसमें एज लिमिट भी दी हुई है। तो जब आप क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पे तो आपको वहाँ पे पता पड़ जाएगा कि आप उस ब्रैकेट में फॉल करते हैं इसको फिल करने वाले में या नहीं करते हैं।
देन अगर हम मूव करते हैं 7 वैकेंसीज पे, तो 7th ऑप्शन पे, तो यहाँ पे एक फिर से 1 वैकेंसी निकाली है जो कि है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स में। ओके, और ये भी देख सकते हैं आपकी किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा ये। देन 8 नंबर पे हम मूव करते हैं, तो यहाँ पे 23 वैकेंसीज हैं फॉर द पोस्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। ओके, देन 9 पे अगर हम देखें तो फिर ये है 86 अच्छी खासी वैकेंसीज हैं जो कि हैं पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में। इसका मिनिस्ट्री भी दिया हुआ है और डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है। देन हम 10th पे आते हैं, 3 वैकेंसीज निकाली गई हैं पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 1 जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। ओके, ये किसके अंडर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है। देन इसी तरह से हम 11th देखते हैं ऑप्शन, जहाँ पे 7 वैकेंसीज निकाली हुई है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। देन आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं 1 वैकेंसी निकाली है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफिसर की इंजीनियरिंग कम जॉइंट डायरेक्टर जनरल टेक्निकल। इसमें एक ही पोस्ट है, तो यहाँ पे एज भी दी हुई है। जब आप उस पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो पहले आपको वो डिटेल दे देगा, उसके बाद में आपको वो प्रोसीड करने का ऑप्शन देगा। तो पहले आप जब संतुष्ट हो जाएं, जब आप चेक कर लें कि हाँ आप उस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं और आप फिल कर सकते हैं, देन आप मूव अहेड कर सकते हैं। देन 13 में 3 वैकेंसीज हैं फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर लेक्चरर जनरल मेडिसिन में। देन आगे हम चलते हैं 14th में फिर से दी हुई है 2 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर लेक्चरर जनरल सर्जरी में। ओके, फिर 15th है 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर लेक्चरर ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस। ओके, फिर हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड की हुई है कि जो इसका लास्ट डेट है, जो क्लोजिंग डेट रहेगी सबमिशन की, वो आप जरूर ध्यान रखें। 24 तारीख से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और वेबसाइट भी बताई हुई है कि आप इस वेबसाइट पे जाकर भी कर सकते हैं www.upsconline.nic.in पे, और क्लोजिंग डेट रहेगी 13 जुलाई 2023। तो इससे लेट मत कीजिएगा। ओके, तो ये था जो ब्रेकअप टोटल 261 वैकेंसीज का। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए, रिक्रूटमेंट अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।